अंबिया में मैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से का आपको ज़िक्र करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मदियन को इस्लाम की दावत में देने के लिए भेजा गया था। कुरान पाक में और मदियन की तरफ उनकी बरादरी से शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, तो नाप और तोल पूरी करो और लोगों की चीज़ें घटाकर ना दो। ये फसादात ना फैलाओ ज़मीन में, ये तुम्हारा भला है अगर ईमान ले आओ। ये सूरे अल-आराफ में आयत 85 में बयान आया है। मदियन असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बेटी का नाम है। उसकी औलाद पर ही मदियन बोला जाता रहा है, यानी कि एक कबीले का नाम मदियन हुआ तो फिर उस कबीले के लोगों ने हर शहर जो शहर आबाद किया उसका नाम भी मदियन रखा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इस कबीले के फ़र्द थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला का बहुत हुक्म दिया और गैरुल्लाह की इबादत से मना किया और अपनी नबूवत का भी दावत दी। खुसूसन सबसे बुरी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी बुराई से रोकना में ज़्यादा तवज्जो देते रहे। इब्तिदा करते थे अपनी कौम को सबसे पहले ये फरमाया, नाप और तोल को पूरा पूरा करो, चूँकि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग ताजिर थे, वो नाप तोल में कमी करते थे, लोगों का माल नाजायज़ तरीके से हड़प भी कर लिया करते थे। इस बुराई पर फितना फसाद बहुत ज़्यादा फैल जाता था, इसलिए सबसे पहले इस चीज़ की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई। अमूमी तौर पर इरशाद फरमाया, किसी का माल ना छीनो, चोरी ना करो, रिश्वत ना लो, डाका ना डालो, ज़मीन में फसाद मत डालो, दीनों दुनिया को बर्बाद करने के मुतरादिफ है, और अल्लाह ताला की वहदानियत और अपने नबी की नबूवत को तस्लीम करो। ये सूरह सफ़ा की 356, 357 और 358 में आया है। कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि और हर रास्ते पर यूं ना बैठो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह की राह से उन्हें रोको जो ईमान लाएं, और याद करो जब तुम लोग थोड़े से हुआ करते थे, तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। सूरह अल-आराफ आयत 86। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का ये तरीका था कि वो लोगों के रास्ते पर बैठ जाते और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर जिसे कहना चाहिए ईमान लाने वाले जो शख्स वहाँ से गुजरते उसे डराते और धमकाते थे। वो कभी डरा धमका कर लोगों को सीधी राह से हटा देते थे। वो उनको नेक की काम करने से रोकने की कोशिश करते थे, कभी डराते थे, कभी धमकाते थे। तो इस तरह से रास्ते में बैठकर वो ये हरकतें किया करते थे। तो रास्ता रोकने की कोशिश करते थे और कभी दीन में अपनी हिकमत की वजह से इतराज करते और उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालते थे, कोई कोशिश करते। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़रिए उन्हें अपनी नेमत याद दिलाई और फरमाया, और याद कर तादाद में थोड़े थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें बढ़ाया, अब तुम तादाद में बहुत ज़्यादा हो, ये उसका तुम पर एहसान अजीम है। अल्लाह फरमाता है, तुम गरीब थे, तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं थी, अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल और दौलत को बढ़ाया। तुम कमज़ोर थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी। जब अल्लाह ताला की तुम पर
زیادہ انعامات آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے دور رہو، اور تم سے پہلے جو سرکش اور ظالم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے انہیں سوائے ذلت اور رسوائی اور عذاب الہی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تم بھی اسی حال پر جا رہے ہو تو دیکھ لو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ یہ سورہ صفا کی آیت 358 اور 359 میں آیا۔ پھر قرآن پاک میں یوں بھی کہا کہ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور تمہیں پتا ہو کہ اس کا نگہباں اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت 86 میں آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مقصد تھا کہ اگر تم نے ناپ تول میں کمی نہ کی، لوگوں کو ان کے حقوق پورے کر کے دیے اور کسی کے مال میں کمی نہ کی، تو جو مال تمہارے پاس بچا رہے گا اس میں اللہ تعالیٰ خیر سے برکت دے گا، فرمایا، اور رزق کا دروازہ کھول دے گا، اور رب کی اطاعت میں جو عظیم ثواب حاصل ہوگا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کا مال سے قدر زیادہ تمہیں اللہ کے پاس سے ملے گا اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ میرے کام صرف تمہیں بھلائی کی نصیحت کرنا ہے، میں تمہیں برائیوں کے ارتکاب سے منع کرتا ہوں تاکہ تم سیدھے رستے پہ چلو۔ تمہاری نعمتوں کا زوال ہو گیا اور مال اور دولت برباد ہو جائے گی، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، کیونکہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ کچھ نبیوں کو جنگ کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کچھ وہ تھے جنہیں جنگ کا حکم نہ تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ایک تھے۔ یہ آیا ہے سورہ صفا 359 میں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ایک بات اور آتی ہے کہ بولے آئے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم بڑے عقل مند نیک چالو۔ بولے اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک ہو۔ جیسے کہ یہ سورہ ہود کی آیت 87 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی بغیر کسی کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیا، تو قوم نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ کہیں معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کم تولنے اور کم ناپنے سے منع کیا۔ قرآن مجید میں یہ ابھی آیا ہے سورہ الاعراف میں آیت 88 میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے رئیس جو سردار لوگ تھے جو بہت گھمنڈی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے دین میں آ جائے، اگر تم نے ہمارے دین کو قبول نہ کیا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ نبی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے جو سورہ الاعراف کی آیت 88 اور 89 میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ کیا ہم اس دین میں آ جائیں جس سے ہم بیزار ہیں؟ ہم نے کبھی
पसंद ही नहीं किया। अल्लाह ताला का अजीम एहसान है हम पर, जिसने हमें तुम्हारे बातिल दीन से महफूज रखा हुआ। अगर तुम्हारे कहने पर हम उस दीन में आ जाएं तो ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना लाजिम आएगा। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि अल्लाह ताला का नबी और उस पर ईमान लाने वाले अल्लाह ताला पर झूठ बांध तसव्वुर करना भी नामुमकिन है, ये ख्याल भी मुहाल है। सूरह सफा 363। फैसले की बात आती है तो कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह हूद में आयत 93 में कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि तुम अपनी ताकत के मुताबिक जो चाहो कर लो, मुझे अगर तकलीफ पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो, लेकिन ये ख्याल कर लो कि मैं कोई बेसहारा नहीं, मेरे लिए तो वही काफी है, मुझे तो वो उसने बदी अपनी कुदरतों से नवाजा है। बस अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कहा फिर क्या होगा? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ देर तो नहीं, तुम्हें अन करीब ही पता चल जाएगा रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। वो कौम जिन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम की तकजीब यानी कि इनकार किया, अल्लाह ताला के अहकामात को तस्लीम नहीं किया, उनके लिए रब नहीं ये फैसला फरमा दिया कि उनको तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। जो फैसले की घड़ी आना ही चाहते हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं और तुम भी इंतजार करो। आयत 364। अल्लाह ताला का अजाब का नाजिल होना और मदियन की तबाही बयान करती हूँ, जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरह हूद में आयत 94-95 में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, जब हमारे अजाब का अमर आ गया यानी कि टाइम आ गया तो हमने अपने एक फरिश्ते को भेजा जिसके आवाज से सब मर गए। वो आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी। जब आपने जोरदार गरजदार आवाज से उन्हें कहा मर जाओ, तो हर एक रूह निकल गई और अपनी अपनी घरों में सब औंधे गिरे हुए। इस तरह उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया, जैसे कि वहाँ ये लोग कभी बसते ही ना थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस अजाब से महफूज रखा। सूरह सफा 364। अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इनकार करने वाली कौमों को ये अंजाम हुआ है कि वो ये अल्लाह पाक की कुदरत ही तो है कि काफिरों को अजाब से किस तरह हलाक किया, और वहीं पर अपने प्यारे नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को उस अजाब से कैसे महफूज रखा। अजाब में जो और एक दो चीजें थी वो ये थी कि हवा बिल्कुल बंद हो गई थी, गर्मी की शिद्दत बेइंतहा थी, और जैसे कि बताया गया कि इस तरह जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चंगाड़ मारी तो सबकी सबकी रूहें उसमें से उनके जिस्मों से निकल के। ये था आज क़िस्सतुल अंबिया का हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या। और इस वाक़ये से जो हमें जिसे कहना चाहिए सबक मिलता है वो आजकल के दौर पे तो बिल्कुल पूरा उतरता है, क्योंकि आजकल के लोग भी तौर में बहुत ज़्यादा दुनिया करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और जैसे आजकल रमज़ान शरीफ है तो चीज़ें सस्ती देने के बजाय महंगी कर देते हैं चीज़ों। और इसी तरह का देखें, यही वजह है कि ये अजाब मुख्तलिफ शक्लों पे हमारे ऊपर आता है। तो हमें इन जितने भी किस्से इनसे सबक हासिल करना चाहिए। ये किस्से ऐसे ही नहीं कुरान पाक में बयान कर दिए गए हैं। इसी बात पे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।